सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है सेगमेंट इरेक्शन। आप लोग देखे होंगे मेट्रो में जो सेगमेंट लगता है उसे किस प्रकार से इरेक्शन करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं ये सेगमेंट इरेक्शन किसे कहते हैं। जब एक पियर से दूसरे पियर को हम लोग जो कंक्रीट का सेगमेंट होता है, जब हम एक एक करके जोड़ते हैं उसे कहते हैं सेगमेंट इरेक्शन। अभी इस फ़ोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे पियर जो है वो हम लोग आम भाषा में कॉलम कहते हैं, और उसके ऊपर में है सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है कॉन्कोर्स पियर कैप। उसके ऊपर में होता है पीपीसी मतलब प्लेटफॉर्म पियर कैप, और इसके दाएं और बाएं साइड में जो है पियर आर्म मतलब जो आर्म होते हैं, और कॉन्कोर्स में अगर देखा जाए कॉन्कोर्स आर्म आता है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये एक्चुअली कास्ट एंड सीटू का होता है और प्री कास्ट का भी होता है। वो डिपेंड्स ऑन कंपनी किस प्रकार से करती है। कास्ट एंड सीटू का मतलब यही होता है कि जो स्टील है वो लाके साइड पर बांधा जाएगा और साइड पे कंक्रीट किया जाएगा, साइड पे डिशटरिंग किया जाएगा, ठीक है। एंड अगर बात करें प्री कास्ट का तो ये क्या इसका मतलब क्या होता है, जो सेगमेंट है या फिर जो भी हमारा आर्म्स है वो कहीं और दूसरी कास्टिंग यार्ड में वो कंक्रीट किया जाएगा और यहाँ पे लाके सिर्फ इरेक्शन किया जाएगा। तो ये जो प्रीकास्ट वाला है इसमें थोड़ा सा समय जो है टाइम जो है कम बच जाता है, तो क्योंकि लाके सिर्फ इरेक्शन करना होता है एक रात में, लेकिन ये वाला जो है इसमें समय लग जाता है कास्ट एंड सीटू में। तो अकॉर्डिंग टू वो कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। तो पहले हम समझते हैं पियर किसे कहते हैं। ये जो लंबा सा खंबा टाइप का दिखाई दे रहा है इसे पियर कहते हैं। तो एक पियर से दूसरे पियर का जो गैप होती है हमें उसे जोड़ना है सेगमेंट से, उसे कहते हैं सेगमेंट इरेक्शन। तो सेगमेंट इरेक्शन जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है एलजी से, दूसरा एक होता है जीएसएस से। तो आज हम बात करेंगे एलजी से कैसे सेगमेंट इरेक्शन होता है, जिसे कि लॉन्चिंग गर्डर भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग ये तस्वीर में जो देख रहे हो ये प्रीकास्ट वाला है। एक्चुअली ये जो सीपीसी आर्म पीपीसी आर्म ये जो है सिर्फ स्टेशन एरिया में ही आता है। तो वो अकॉर्डिंग टू कंपनी वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार काम करना चाहती है। तो ये वाला जो है ये प्रीकास्ट वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसमें होल लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं से लाके इरेक्शन किया हो गया है और ग्लोइंग के जरिए इसे चिपकाया गया है और बाद में फिर स्टिचिंग किया गया है। आगे समझेंगे हम। ये फ़ोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे जो पियर होती है, अगर हम लोग प्रीकास्ट कर रहे हैं, जो पियर होती है वो एक सर्टेन हाइट तक आके रुक जाती है। यूँ मान के चलिए कि 6 मीटर 10 मीटर की हाइट पे आके रुक जाती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में कॉन्कोर्स पियर कैप जो सीपीसी बोलते हैं उसको इरेक्शन करते हैं। उसके बगल में फिर कॉन्कोर्स आर्म दाएं तरफ, फिर कॉन्कोर्स आर्म बाएं तरफ हम करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है हम लोग फिर प्लेटफॉर्म पियर कैप उसे इरेक्शन कर देते हैं। उसे इरेक्शन करने के बाद फिर हम लोग प्लेटफॉर्म आर्म दाएं तरफ और आरएचएस और एलएचएस इन दोनों को इरेक्शन करते हैं। ये जो जितने सारे हैं प्लेटफॉर्म आर्म दोनों के दोनों प्रीकास्ट इरेक्शन होते हैं। प्लेटफॉर्म पियर कैप ये प्रीकास्ट इरेक्शन होता है। कॉन्कोर्स आर्म आरएचएस एलएचएस ये दोनों के दोनों प्रीकास्ट इरेक्शन होता है। और कॉन्कोर्स पियर कैप ये भी प्रीकास्ट है, ये कहीं और दूसरी जगह में बनता है, सिर्फ साइट में लाकर इसे इरेक्शन किया जाता है। इरेक्शन के लिए आप लोग देख रहे होंगे हम लोग क्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्स के इस्तेमाल के बाद नीचे की तरफ जो है हम लोग आईएसएमबी का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लाके उसे इरेक्शन करते हैं। इरेक्शन करने के बाद फिर जो है उसे ग्लोइंग कर देते हैं। ग्लोइंग करने के बाद फिर हम लोग उसे स्ट्रेसिंग कर देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद फिर हम डिस्ट्रेसिंग करके ये सारा का सारा फिर डिसमेंटलिंग कर देते हैं। आगे समझेंगे पूरा प्रोसेस को। सो फ्रेंड्स अभी तो हम देखे हैं
प्री कास्ट वाला। अभी देखते हैं कास्ट एंड सीटू। जैसे कि मैंने बोला था, कास्ट एंड सीटू का मतलब होता है हम लोग जो है साइट पर ही हम लोग स्टील बाइंडिंग करते हैं, साइट पर ही शटर लगाते हैं, साइट पर हम लोग कंक्रीट कर देते हैं। ये वाला जो आप फोटो देख रहे हो ये वाला कास्ट एंड सीटू है। वैसे आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो लोग देखकर बता ही देते हैं कौन सा कास्ट एंड सीटू है, कौन सा प्री कास्ट वाला है। जो प्री कास्ट वाला था उसमें आप लोग देखे होंगे कुछ होल टाइप का था, क्योंकि उसमें जो सेगमेंट होते हैं, जो आर्म होते हैं, उसको लाके जॉइंट किया था। लेकिन इसमें देखिए कोई होल नहीं है, डायरेक्टली कंक्रीट जो है पूरी तरह से दिखाई दे रही है। तो ये वाला जो है फ्रेंड्स, ये कास्ट एंड सीटू किया गया है। प्रोजेक्ट एक ही है, कंपनी अलग अलग है, स्टेशन एरिया एक ही है, स्टेशन का लेंथ सब एक रहता है, लेकिन कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। दोस्तों, आप लोग इस फोटो में देख पा रहे होंगे जो प्लेटफॉर्म आर्म होता है वो किस प्रकार से इरेक्शन किया जा रहा है। अभी आरएचएस का इरेक्शन किया जा रहा है, फिर बाद में एलएचएस का किया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कॉन्कोर्स आर्म का भी सेम वैसे ही दोनों तरफ इरेक्शन किया गया है। तो सेम प्रोसेस फॉलो होता है इरेक्शन के टाइम पर। दोस्तों, ये जो कॉन्कोर्स एरिया है, जो कॉन्कोर्स हम लोग बोलते हैं, कॉन्कोर्स वहाँ पे बोलते हैं जब स्टेशन बन के रेडी हो जाता है, हम किसी मेट्रो स्टेशन में जाते हैं जहाँ हम घूमते हैं, बैठते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्कोर्स एरिया। और प्लेटफॉर्म एरिया उसे कहते हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन आके रुकती है, जहाँ पे हम बोर्डिंग करते हैं, उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। कॉन्कोर्स एरिया हमेशा बैठने और घूमने के लिए होता है, शॉपिंग वगैरह के लिए होता है। तो हम लोग भी साइट पर वही यूज़ करते हैं, कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म और ग्राउंड लेवल। सो फ्रेंड्स, जब पियर रेडी हो जाती है, जब पियर कंक्रीट हो जाता है, फिर हम लोग लॉन्चिंग करते हैं एलजी को, लॉन्चिंग गर्डर, उसको हम लोग इरेक्शन करते हैं। आप लोग इस फोटो में देख पा रहे हो जो तस्वीर, उसे कहते हैं एलजी लॉन्चिंग गर्डर। यही हेल्प करता है सेगमेंट एक को इरेक्शन करने में। ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये सब सेगमेंट इरेक्शन किया गया है। जो एलजी होती है फ्रेंड्स, वो दो टाइप का होता है। एक होता है बॉक्स एलजी, जो बॉक्स टाइप का होता है, दूसरा होता है ट्रसल एलजी। दो इस तरह का दिखता है। इस फोटो में जो है ये ट्रसल एलजी है, या फिर हम लोग इसे चाइना एलजी भी कहते हैं। आगे समझेंगे ये किस प्रकार इरेक्शन होता है। आप लोग इस फोटो में देख पा रहे होंगे, एक है पियर 1, दूसरा वाला है पियर 2। ये इस पियर से उस पेयर को हमें सेगमेंट इरेक्शन करना है, तो इसके लिए हम लोग जो है एलजी इरेक्शन किए हैं पहले। तो एलजी ये वाला जो है इसे चाइना एलजी कहते हैं, जो कि ट्रसल एलजी भी कहते हैं। इस फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे पियर और लंचिंग गर्डर साफ साफ मेंशन किया गया है। जैसा जैसा इरेक्शन होता जाएगा जो एलजी है आगे बढ़ता जाएगा। अभी का जो सिचुएशन है अगर मैं बताऊं तो पीछे इसके जो एलजी के पार्ट्स होते हैं, फ्रंट सपोर्ट, मिडिल सपोर्ट, रियर सपोर्ट एंड रियर ट्रॉली, अभी ये सारा इरेक्शन हो गया है। अभी इसे आगे बढ़ाना है। तो प्रोसेस इसका क्या करते हैं, पीछे के सारे लॉक कर देते हैं। उसके बाद ये जो फ्रंट सपोर्ट है इसे ले आकर जो पियर आगे वाली है उसमें हम लोग रखते हैं, फिर उसे लॉक कर देते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा करके फिर आगे बढ़ाते हैं हम। फिर जो मिडिल सपोर्ट है, रियर सपोर्ट है, उसे फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारा जो लिफ्टिंग पोजीशन आता है फिर उसमें सेंटर में रखकर फिर लिफ्टिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं बॉक्स एलजी। लगभग ये भी सेम ही होता है, लेकिन जो फीचर्स की अगर बात करें तो थोड़ा वैरी करता है फीचर्स, लेकिन दोनों का मोटो सेम ही है, सेगमेंट डायरेक्शन करना। ये इसे कहते हैं बॉक्स एलजी। सो फ्रेंड्स, वैसे बॉक्स एलजी जब हम इरेक्शन करते हैं, बॉक्स एलजी सेगमेंट लिफ्टिंग के लिए ऑलरेडी तीन स्पैन का सेगमेंट इरेक्शन होना ज़रूरी होता है, जो कि हम जीएलएस से करते हैं। लेकिन ये जो चाइना वाला एलजी होता है इससे हो ही जाता है बिना स्पैन के। लेकिन आप लोग देख सकते हो इसके लिए सपोर्ट देना पड़ता है। आप लोग देख सकते हो पहला वाला आता है फ्रंट सपोर्ट, फिर आता है मिडिल सपोर्ट, फिर आता है रियर सपोर्ट। इसके बाद भी और एक सपोर्ट आएगा जब इरेक्शन होगा तब। आप लोग देख सकते हो ये पूरा नई नवेली दुल्हन के जैसा ये साइट है। पहले इसे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह रखेंगे, फिर उसके बाद हम इरेक्शन चालू करेंगे। जैसा जैसा हमारा स्पैन होता जाएगा फिर हम लोग ये एलजी को जो है आगे बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग कुछ इस तरह आप लोगों को देखने के लिए
मिल जाएगा हर एलजी में। एक पियर से दूसरी पियर का जो दूरी होती है उसे हम लोग स्पैन के रूप में जानते हैं। स्पैन जो है वो लेंथ होती है उसकी। एक पियर से दूसरी पियर की लेंथ हो सकती है 10 मीटर है, 12 मीटर है, 13 मीटर है, 14 मीटर है। तो जो भी हम सेगमेंट इरेक्शन करने जाएंगे, जो भी हम स्पैन का इरेक्शन करने जाएंगे, हमेशा जो फ्रंट सपोर्ट होती है सामने वाला जो पियर होता है उसमें बिठाया जाता है। फ्रंट सपोर्ट में 4 लॉक होते हैं, लॉकिंग करके हम लोग बिठा दिया जाते हैं। आप लोग देख पाते होंगे, देख रहे होंगे, ये जो है फ्रंट सपोर्ट है और उसके पास जो है लिफ्टिंग बीम है। लिफ्टिंग बीम क्या होती है? जो सेगमेंट होती है, सेगमेंट में लगाकर लिफ्टिंग बीम को उठाया जाता है। और दूसरा वाला जो है वायर रोप है। वायर रोप जो होती है, ये जो विंचेस होती है, जो हुक होती है, हुक का वायर रोप है। पिछली फ़ोटो में मैंने बताया था पीपीसी इरेक्शन हो रहा था। अभी हम इस फ़ोटो में देख रहे हैं सीपीसी इरेक्शन हो रहा है, प्रीकास्ट वाला। सबसे पहले हम लोग सेगमेंट को जो है कास्टिंग यार्ड से साइड को लाना होता है। ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए में हम लोग ट्रेलर का इस्तेमाल करते हैं। और सेफ्टी की अगर बात करें तो ट्रेलर के साथ जो है हमेशा मार्शल्स होना चाहिए और क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम जो है वो लोग भी होना चाहिए। तो ये लोग मार्शल के साथ बैटन लाइट होता है, विजिल होता है, वो लोग हेल्प करता है सेगमेंट को ट्रैफिक से निकालने के लिए। वो उनका जिम्मेदारी होता है, वो लोग सेफ़ तरीके से सेगमेंट को लेके आए। क्योंकि ट्रेलर जो होती है 40 फीट 60 फीट लंबी होती है। भरी ट्रैफिक में कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मार्शल का रहना उसके साथ बहुत ही ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे इसे रात में ही ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। वंस हमारा सेगमेंट जो है वो साइड में पहुंच जाता है, फिर उसके बाद हमें सेगमेंट का जो ट्रेलर होता है उसे पोजीशन करना होता है सेंटर में। क्योंकि ये जो लिफ्टिंग हुक है ये हमेशा सेंटर में होती है, सेंटर में लिफ्टिंग किया जाता है। फिर हम लोग सेगमेंट का जो ट्रेलर होता है हम उसे सेंटर में लगाते हैं। फिर ये जो लिफ्टिंग बीम है, लिफ्टिंग बीम लाके हम लोग सेगमेंट में लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हम लोग ऊपर उठाना चालू करते हैं। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हो, सेगमेंट इरेक्शन धीरे धीरे किया जा रहा है। और सेगमेंट इरेक्शन के टाइम पे जब पहला सेगमेंट इरेक्शन होता है उस समय किसी भी हाल में हमें 2 वर्कर्स को ऊपर में छोड़ना होता है, ताकि वो लोग उसे जो है उसका जो रोप असेंबली है उसमें लॉक कर सके। मतलब सेगमेंट को जो है कि खींच कर ऊपर में टांग सके। जो टांग कर रखता है उसे रोप असेंबली कहते हैं। आगे हम समझेंगे रोप असेंबली किसे कहते हैं। याद रखिए, जब वर्कर्स सेगमेंट के ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे, इनके पास फॉल अरेस्टर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब ये सेगमेंट डायरेक्शन हो रहा हो, इसके नीचे कोई नहीं आना चाहिए। आप लोग देख पा रहे होंगे चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि अंदर कोई ना आ सके। फिर धीरे धीरे करके सेगमेंट को ऊपर लिया जाता है। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हो, धीरे धीरे करके सेगमेंट को ऊपर लिया जाता है। हमारा जो सेगमेंट का पोजीशन होता है, जिस साइड में हमें चाहिए उस साइड तक धीरे धीरे करके लिया जाएगा। विंच का जो वायर रोप है वो कभी भी फेल हो सकती है। याद रखिए, कभी भी सेगमेंट जब इरेक्शन हो रहा हो उसके नीचे में अंडर में किसी को नहीं छोड़ना है, चारों तरफ से बैरिकेड कर देना है। और जो टैगलाइन पकड़ा हुआ रहेगा वो हमेशा दूर में खड़ा हुआ रहेगा। पहला सेगमेंट जो है वो जाके पियर कैप में बैठ जाता है, लेकिन दूसरा वाला जो सेगमेंट है हमें उसे टाई करने के लिए पहला सेगमेंट्स में हम लोग क्या पीटी बीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर में 2 पीटी बीम रखे गए हैं और नीचे में 2 पीटी बीम रखे गए हैं। ये पीटी बीम में मैगलो बार लगाकर हम लोग पहला वाला सेगमेंट से टाई अप करते हैं, लॉकिंग करते हैं। कुछ इस तरह हम लोग आगे वीडियो में आगे जानेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, दूसरा वाला जो सेगमेंट है उसे लॉक करने के लिए हम लोग पीटी बीम का इस्तेमाल करते हैं और इसका अंदर में एक बार लगाकर हम लोग इसे टाइट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये है हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक से हम लोग प्रेशर देके इसे टाइट करते हैं। और ये जो सेगमेंट को पकड़ के रखा है इसे कहते हैं रोप असेंबली। रोप असेंबली जो है पीटी बीम को पकड़ के रखता है और पीटी बीम जो है सेगमेंट के साथ लॉकिंग होता है। और ये रोप असेंबली जो है
ये जो है मैकेले बार से ऊपर से लॉक होता है, और मैकेले जो बार है एलजी के ऊपर में जो स्लाइडर लगा हुआ रहता है उसके ऊपर में ये लॉक होके रहता है। स्लाइडर जो है आगे पीछे होती है, अगर हम स्लाइडर आगे करेंगे सेगमेंट जो है आगे जाएगी, अगर हम स्लाइडर को पीछे करेंगे तो सेगमेंट जो है पीछे जाएगी। आप लोग देख सकते हो सेगमेंट ऊपर लिया गया है, और ये बाकी जो सेगमेंट है ये सब इरेक्शन करके ऊपर लाया गया है। फिर धीरे धीरे हम लोग इसे अलाइनमेंट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, आप लोग इस फ़ोटो में देख सकते हो ये दोनों अलग अलग सेगमेंट है, और दोनों सेगमेंट में जो है बीम लगा हुआ है और एक बार भी लगा हुआ है। बार जो है इसमें लगाकर स्ट्रेसिंग करते हैं, लेकिन पहले क्या है सेगमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग ग्लूइंग का इस्तेमाल करते हैं। ग्लू लगाकर हम लोग चिपका देते हैं, फिर बाद में हाइड्रोलिक प्रेशर देकर दोनों सेगमेंट को हम लोग इस बार के ज़रिए हम लोग टाइट करते हैं, टाइट करके रखते हैं, जिसे कि ग्लूइंग कहते हैं हम लोग। ग्लूइंग करने के टाइम पे अगर मैं सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करूं तो हमेशा याद रखिए ग्लूइंग जो भी बंदा करेगा उसके पास सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए और रबर हैंड ग्लोव्स होना चाहिए। ये ग्लू जो है बहुत ही ख़तरनाक होता है, इसका MSDS आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, हमें ट्रैफिक का ध्यान देना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग जो है जो ग्रीन नेट होता है उसे ग्रीन नेट को हम लोग नीचे लगा देते हैं, ताकि जो ग्लूइंग करने के टाइम पे जो ग्लू है वो नीचे ना आ जाए। अगर ये किसी के सर पे गिर जाता है, कपड़े पे गिर जाता है तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, उसे फिर बाद में काट कर निकालना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आपके साइट पर ग्लूइंग चल रहा हो तो आप उस चारों तरफ उसका जो अंडर का एरिया होता है उसे हम बैरिकेड कर दें, और इसके नीचे में हम लोग कुछ ग्रीन नेट टाइप का लगा दें, ताकि तारपोलिन लगा दें ताकि नीचे ना गिरे पूरी तरह से। ये वाला जो है बॉक्स एलजी है। बॉक्स एलजी का कुछ पार्ट्स हम जानेंगे। पहला जो है सेगमेंट है, उसके बाद आता है लिफ्टिंग बीम, उसके बाद जो है हुक है, उसके बाद जो है विंच है। विंच दोनों तरफ होता है, विंच ड्रम बोलते हैं, विंच दोनों तरफ होता है और इसमें वायर रोप लगा होता है। जब हम रिमोट दबाएंगे तो दोनों हुक जो है वो इक्वल एक साथ आना चाहिए। अगर टेपर में उठेगा तो सेगमेंट जो है टिल्ट होने का चांसेस होता है। उसके बाद आता है स्लाइडर। स्लाइडर जो है उसी में मैकेले बार लगा हुआ रहेगा, एक एक स्लाइडर में एक एक सेगमेंट ही लगेगा। स्लाइडर को हम आगे पीछे करते हैं, से हमारा सेगमेंट को इरेक्शन करने के बाद जब हम लोग अलाइनमेंट करते हैं तो स्लाइडर बहुत हमें हेल्प करता है इसे अलाइनमेंट करने के लिए। आप लोग इस फ़ोटो में क्लियर देख पा रहे होंगे। आप लोग इस फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, एक होता है लिफ्टिंग बीम, दूसरा होता है फ्रंट सपोर्ट। मिडिल सपोर्ट जो है अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। दूसरा वाला होता है वायर रोप, और ये भी जो रोप असेंबली है वो भी दिखाई दे रहा होगा। अभी इसमें सेगमेंट डायरेक्शन नहीं किया गया है, अभी सेंटर में रखा गया है। ट्रेलर ला के सेंटर में रखा जाएगा, फिर जाके लिफ्टिंग हुक के ज़रिए उसे धीरे धीरे ऊपर उठाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, एक होता है मैकेले बार। मैकेले बार जो है रोप असेंबली के ऊपर में लगा हुआ रहता है, और दूसरा वाला होता है रोप असेंबली। उसके बाद आती है पीटी बीम, पोस्ट टेंशनिंग बीम। मतलब ये यही काम करता है, इसमें बार लगाकर हम लोग जो है टाइट करते हैं सेगमेंट को ग्लू करने के बाद, ताकि चिपका रहे। सेगमेंट डायरेक्शन के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था, कैस्ट एंड C2 भी होता है। कनकोट्स आर्म और पियर आर्म जो है वो कैस्ट एंड C2 होता है। मतलब साइट में लाकर जो स्टील होती है वो बांधा जाएगा, साइट पर ही जो है शटर लगा जाएगा, साइट पर ही कंक्रीट किया जाएगा, साइट पर ही डिशटरिंग किया जाएगा। इसमें अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करें तो इसमें जो है हमेशा सेफ्टी नेट लगा हुआ, चारों तरफ से लगा हुआ होनी चाहिए, क्योंकि बंदा जो है वर्कर जो है उसी में बैठकर सरिया स्टील बांधेगा तो हो सकता है कुछ भी स्टील जो है नीचे गिरने का चांसेस हो सकता है। तो नीचे क्या है, लाइव ट्रैफिक चलते रहता है, तो थोड़ा सा भी अगर सरिया या फिर जो भी स्पैनर नीचे जाएगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। वैसे ये फ़ोटो जो है ये ऑब्जर्वेशन एक फ़ोटो है, आप इस फ़ोटो में मत जाइए, लेकिन
हमेशा याद रखिए चारों तरफ से नेट बांधा हुआ होनी चाहिए। जब वेल्डिंग का काम करेगा तो याद रखिए हमेशा जो फायर ब्लैंकेट है उसे हमें हमेशा प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वेल्डिंग का ज़रूरत पड़ता है। और अगर फायर ब्लैंकेट नहीं रहेगा, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रहेगा तो जो फ्लेम से सीधा नीचे जाएगा और धीरे धीरे जो है ये जो नेट होती है नेट को पकड़ लेती है, बहुत ही आग लगने का ज़्यादा चांसेस होता है। ये सब हमें ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट बात ये बताना चाहूँगा, ये जो बंदा खड़ा हुआ है इसे लाइफलाइन प्रोवाइड करना चाहिए। एक्चुअली ये एक ऑब्जर्वेशन का फ़ोटो है। जब सेगमेंट लिफ्टिंग करने के बाद ऊपर तक पहुंच जाता है जो हमारी लोकेशन होती है, फिर रोप असेंबली के पास जाकर हम लोग सेगमेंट में जो बीम लगा हुआ रहता है हम उसमें रोप असेंबली को फंसा देते हैं, लॉक कर देते हैं। फिर धीरे धीरे फिर हम ऊपर उठाते हैं। आप लोग इस फ़ोटो में देख पा रहे होंगे वायर रोप जो है, दोनों विंच के वायर रोप है, उसके बगल में रोप असेंबली है, सेगमेंट डायरेक्शन हो रहा है हमारा। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये जो एलजी होती है इसकी पूरी तरह से फ़ोटो लेना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं फ़ोटो लिया हूँ। आप लोग देख सकते हो, एक है फ्रंट सपोर्ट, दूसरा हमें रोप असेंबली जो है वो दिखाई दे रहा है, लिफ्टिंग बीम जो है वो भी दिखाई दे रहा है, जो विंच बोलते हैं हम लोग, दोनों तरफ का दो विंच होता है, ड्रम होता है, वो दिखाई दे रहा है। उसके जो वायर रोप है वो भी दिखाई दे रहा है, स्लाइडर जो है वो भी दिखाई दे रहा है। ऊपर में जो है ट्रॉली है, इसे कहते हैं मोटराइज ट्रॉली। ये क्या करती है फ्रेंड्स, ये जो फ्रंट सपोर्ट होती है इसे आगे लेके जाने में मदद करती है। आप इसके ऊपर में देख सकते हो एक लाइफ लाइन लगा हुआ है, इसके ऊपर में जो भी बंदा जाएगा स्लाइडर के ऊपर वो हमेशा लाइफ लाइन में अपना बेल्ट को, सेफ्टी हार्नेस को जो है एंकरिंग करके इसे जाना पड़ेगा, इसलिए ये लाइफ लाइन लगाया जाता है फ्रेंड्स। अगर एलजी जो है इसका अगर ओवरऑल वेट की मैं बात करूं तो इसका ओवरऑल वेट जो है फ्रंट सपोर्ट, मिडिल सपोर्ट, बाकी जितने सारे बॉक्स होते हैं, बाकी जो भी इसके एक्सेसरी होते हैं, सब कुछ में अगर मिलाकर बात करूं तो लगभग 120 टन के आसपास जाता है। कंपनी टू कंपनी जो कंपनियां बनाती है एलजी, कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत वैरी करता है, लेकिन लगभग 120 के आसपास जाता है। इस फ़ोटो में भी आप लोग देख पा रहे होंगे जो एलजी है वो पूरा कवर किया गया है, पूरी तरह से फ़ोटो लिया गया है एलजी का। कुछ इस तरह से दिखाई देता है एलजी। ये वाला जो फ़ोटो है ये कुछ इस प्रकार से रक्षण किया गया है, जहाँ पे रेडियस ज़्यादा आता है, टन आता है, फिर हम लोग वहाँ पे साइड शिफ्टिंग मारना पड़ता है। कुछ इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे। ये वाला जो है चाइना एलजी है। चाइना एलजी या फिर ट्रसल एलजी एक ही होता है। प्रीकास्ट वाला जो सीपीसी पीपीसी होता है, जो कॉन्कोर्स पियर आर्म और प्लेटफॉर्म पियर आर्म होता है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है और कुछ इस तरह से इरेक्शन करते हैं। ये सीपीसी पीपीसी जो है ये सिर्फ स्टेशन के एरिया में आता है और इसे हम लोग क्रेन से इरेक्शन करते हैं। यहाँ पे एलजी नहीं लग सकता है। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि पीपीसी इरेक्शन हो रहा है, ऊपर में लिफ्टिंग बीम दिखाई दे रहा होगा। जब सेगमेंट का लिफ्टिंग होता है तो उसके लिए उसका लिफ्टिंग बीम जो है अलग सा आता है। ये जो है ये बाकी जो सीपीसी पीपीसी है उसके लिए ये लिफ्टिंग बीम यूज़ होती है। कुछ इस तरह से क्रिप्स लगाकर, आईएसएम लगाकर इरेक्शन किया जाता है, फिर बाद में उसे ग्लोइंग करके फिर स्ट्रेसिंग किया जाता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर उसे डिस्ट्रेसिंग करके फिर डिसमेंटलिंग कर दिया जाता है, क्रिप्स वगैरह को, आईएसएम वगैरह को। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से स्ट्रेसिंग हो रहा है। ये वाला जो स्टेशन है, ये वाला जो देख रहे हो, ये पूरा कास्ट एंड सीटू है। कि मतलब इसका मतलब यही होता है कि साइट पर लाके जो स्टील है बांधा गया है, शटरिंग साइट पर किया गया है और साइट पर कंक्रीट किया गया है, फिर साइट पर ही इसे जो डिशटरिंग किया गया है। पूरा सब कुछ इसका साइट पर ही हुआ है, कुछ इरेक्शन नहीं किया गया है इस पर। लेकिन जो सेगमेंट है वो इरेक्शन किया गया है। जो आर्म्स होते हैं सीपीसी पीपीसी वो सब साइट पे किया गया है। जैसा कि मैंने बोला था, सेगमेंट एक दो सेगमेंट को मिलाकर ग्लोइंग किया जाता है। कुछ इस तरह ग्लोइंग का जो मिक्सचर रेशियो होता है उसे
कुछ इस तरह मिलाकर ग्लूइंग करते हैं। फिर उसे सेगमेंट के एज में लगाकर उसे फिर चिपका देते हैं। फिर बाद में जो है मैकेलो जो बार लगाकर फिर हम लोग उसे स्ट्रेसिंग करते हैं, लोड देते हैं ताकि दोनों सेगमेंट टाइट रहे। जैसा कि मैंने बोला था, सेगमेंट जो है ऊपर जाने के बाद जो रोप असेंबली है वो रोप असेंबली इसमें लगाया जाता है ताकि पीछे खींच कर लाया जा सके। जिस तरह की आप देख पा रहे होंगे, जो लिफ्टिंग पिन है वो निकाल कर रोप असेंबली उसमें लगाया जा रहा है। अगर हम इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करें, हमेशा याद रखिए जो बंदे इसके ऊपर में रहेंगे वो हमेशा जो है अपना सेफ्टी हार्नेस पहन कर ऊपर चढ़ेंगे। और दूसरी बात जो है, इसमें फॉल अरेस्टर लगा हुआ होनी चाहिए। और जो LG का रिमोट होता है हमेशा जो है उसमें जो इमरजेंसी स्टॉप होता है वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। और याद रखिए ऊपर में जो यहाँ पे हुक है, हुक में जो है लिमिट स्विच दिया गया है, एक सर्टेन हाइट तक ही ये ऊपर जा सकता है। अगर उसके लिमिट स्विच में टच होता है तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है वो। ये सब हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है डेली बेसिस में देखना पड़ता है। और जो वायर रोप है उसे भी हमें चेक करना पड़ता है। कभी कभी वायर जो है रस्टेड हो जाती है या फिर कहीं कटा फूटा हो जाता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इरेक्शन के टाइम पे बहुत सारा हंगामा हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला जो है स्टेशन एरिया है। एक बार सेगमेंट इरेक्शन होने के बाद फिर बाद में ब्लॉक वर्क चालू होता है। कुछ इस तरह से साइड साइड में ब्लॉक वर्क होता है। कुछ इस तरह आप लोगों को स्टेशन दिखाई देता होगा। फिर अंदर की तरफ फिनिशिंग होता है। ये वाला जो फ़ोटो है ये स्टेशन एरिया है, स्टेशन का फ़ोटो है। जो स्टेशन होती है उसे हमें वहाँ पर हमेशा स्टील गर्डर या फिर आई गर्डर आता है। ये भी कास्ट एंड C2 है और प्री कास्ट वाला भी है। अकॉर्डिंग टू कंपनी वो डिसाइड करती है कि उसे किस प्रकार से काम करना है। कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर कास्ट एंड C2 रहेगा तो जितने सारे गडर है सबका स्टील यहीं पे ही बांधा जाएगा, यहीं पे ही कंक्रीट होगा। अगर प्री कास्ट रहेगा तो गडर जो है कहीं और से लाया जाएगा और यहाँ पे सिर्फ इरेक्शन होगा, ग्लूइंग होगा, स्टिचिंग होगा और फिर बाद में ग्राउटिंग। दोस्तों, एक बार सेगमेंट इरेक्शन होने के बाद फिर हम लोग जो है उसे स्ट्रेसिंग कर देते हैं। ये जो स्पैन होता है, जितने सारे सेगमेंट होते हैं, चाहे 6 सेगमेंट आए, 9 सेगमेंट आए, 9 सेगमेंट को मिलाकर एक से लेकर दूसरी एंड तक हम लोग इस तरह से कुछ स्ट्रेसिंग कर देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे स्ट्रेसिंग कुछ इस प्रकार से किया जाता है। HT केबल कहते हैं उसे या फिर HT स्ट्रैंड्स कहते हैं हम लोग इसे। आप लोग देख सकते हो। ये वाला जो स्टेशन है इसके जितने सारे आर्म्स है ये सारे के सारे जो है कास्ट एंड C2 है। मतलब साइट में लाकर किया गया है, साइट पर ही स्टील बांधकर साइट पर ही कंक्रीट किया गया है। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये वाला जो है स्टेशन एरिया है। आप लोग देख सकते हो PPC और CPC के ऊपर में आई गर्डर जो है वो ला के रखा गया है। फिर इसमें स्टील बांधकर फिर इसे कंक्रीट किया, डेक स्लैब जो है वो किया जाएगा। कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये सब जो है स्टेशन के एरिया में ही दिखाई देगा आप लोगों को। कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करूं तो इसमें हमेशा याद रखिए जो लाइफलाइन है वो बांधा हुआ होनी चाहिए। एज प्रोटेक्शन जो है, हैंड रेल, सेफ्टी नेट, ये सब उसमें लगा हुआ रहना चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी नेट लगा हुआ रहना चाहिए और एज प्रोटेक्शन के लिए हमें हैंड रेल लगा हुआ रहना चाहिए हमेशा। और वर्कर्स को ट्रेन करके रखना चाहिए कि एज में जाके काम ना करें। दोस्तों, हमारा जो LG है उसका TPI होना चाहिए। जो वायर रोप होता है, जो विंच होता है, उसका TPI होना चाहिए। अगर TPI सही नहीं करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है। और दूसरी बात, जो सेगमेंट है हमेशा याद रखिए वो हमेशा इक्वल में उठे। ऐसा नहीं कि एक का जो हुक है कुछ इस तरह से ऊपर नीचे से ना उठे। अगर ऊपर नीचे से उठेगा तो कुछ इस तरह से एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ लापरवाही की वजह से ये एक्सीडेंट जो है हुआ है कहीं पर। जब सेगमेंट पूरी तरह से इरेक्शन हो जाता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सेगमेंट इरेक्शन के दौरान कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इस फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे सेगमेंट जो है कुछ इस प्रकार से इरेक्शन होता है। फ्रंट सपोर्ट और मिडिल सपोर्ट के बीच में जो है ये ट्रॉली रहता है और फिर जाके इरेक्शन किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है।
इस फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ सेगमेंट ऑलरेडी इरेक्शन किए गए हैं। ये वाला एक और सेगमेंट इरेक्शन किया जा रहा है। जैसा कि ट्रेलर को लाके सेंटर में रखेगा, फिर धीरे धीरे इसे इरेक्शन करना, ऊपर उठाना चालू करेगा रिमोट के द्वारा। कुछ इस तरह आप लोग इस फोटो में देख सकते हो। ये वाला जो है चाइना एलजी या फिर गडर एलजी का लिफ्टिंग होके कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब पूरी तरह से सेगमेंट इरेक्शन होकर ट्रैक जो है बन जाती है, फिर कुछ इस तरह से ट्रेन चलने लगती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जब तक जय हिंद दोस्तों, जय सुरक्षा। संभाल कर रहिए, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देते रहिए। जय हिंद, जय सुरक्षा।